नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ब्राजील के वैदिक विद्वान ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने वैदिक मंत्रों का किया जाप। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। चीनी राष्ट्रपति से भी मुलाकात की संभावना। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है निमंत्रण। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बताया G20 समिट में कई वैश्विक नेताओं से मिलने के लिए आश्वस्त। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैलाश गहलोत। रविवार को दिया था आप से इस्तीफा। आज शाम गुजरात जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मणिपुर के वर्तमान हालात पर आज MHA में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक। रांची में शिवराज सिंह चौहान ने किया खड़गे के बयान पर पलटवार। कहा इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट कर फिर से देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। नागपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। बीजेपी कार्यकर्ताओं के झंडा दिखाने पर दिया धन्यवाद, लेकिन कहा जीतेगी तो महाविकास अघाड़ी। शिवसेना प्रत्याशी शाइना NC से मुंबई में किया चुनाव प्रचार। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने शाइना NC के लिए मांगा वोट। कांग्रेस को घेरते हुए बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तुष्टीकरण की नीति बांटो और राज करो। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा जिहाद, सभी एकजुट होकर करेंगे मतदान। महायुति को मिल रहा है लोगों का समर्थन। राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को बोला लूट की दुकान। बोले महाराष्ट्र में बन रही है डबल इंजन की सरकार। अंबेडकर नगर के कटेरी में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा डबल इंजन की सरकार में लोग आपस में टकरा रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं। मिर्जापुर की रैली में अखिलेश यादव ने उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होने पर बीजेपी को घेरा। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। कानपुर में CM योगी के रोड शो पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने किया वार। कहा उस भीड़ में मतदाता कम थे, सरकारी लोग और बाहरी लोग ज्यादा थे। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा वो गुंडों, क्रिमिनल और माफिया के समर्थक हैं। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने अपने विभाग में हुई गड़बड़ी का किया खुलासा। कहा RJD की सरकार में हुआ खनन विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बीजेपी का सियासी दावा। नया पोस्टर किया लॉन्च जिसमें केजरीवाल आए नजर। प्रदूषण के मुद्दे पर CTI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UP सरकार के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की केंद्र सरकार से अपील। CTI के लेटर में लिखा प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार में आ रही है कमी। सरकार कहेगी तो बाजारों को अलग अलग समय खोलने को तैयार व्यापारी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को रोडवेज कुली की सुविधा मिलेगी। बस से आने वालों की मदद के लिए तैयार मिलेंगे स्मार्ट रोडवेज कुली। दिल्ली NCR के कई इलाकों की हवा हुई बेहद जहरीली। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण गैप 4 लागू हुआ। ग्रैप 4 लागू होने के बाद BS4 या उससे नीचे डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर लगा प्रतिबंध। जरूरी सामान को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर बैन। ग्रैप 4 लागू होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, CNG और BS-V1 डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी कमर्शियल वाहनों पर भी लगी रोक। दिल्ली में कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की ऑनलाइन होगी क्लास। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ कर सकते हैं काम। CAQM ने सरकार को दी सलाह। कहा ऑड इवन नियम पर विचार करे दिल्ली सरकार। 10वीं 12वीं छोड़कर सभी क्लास होगी ऑनलाइन। दिल्ली के द्वारका सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रदूषण AQI 499 पर पहुंचा। अभी तक के सबसे खराब स्तर पर दिल्ली का प्रदूषण। सुबह का औसत AQI 481। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर स्मॉग के चलते कम हुई विजिबिलिटी। सुबह 100 मीटर से कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली के अशोक विहार, बवाना, मुनका सहित कई इलाकों में AQI 490 के पार। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। आज के लिए दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने धुंध और कोहरे का जारी किया अलर्ट। पालम और सफदरजंग में विजिबिलिटी करीब 500 मीटर। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने के अनुरोध पर आज सुनवाई। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर करेगी सुनवाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज करेंगे अहम बैठक। 12 बजे दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ होगी मीटिंग। दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत तेज। बीजेपी आप एक दूसरे पर फोड़ रही है ठीकरा। रेवाड़ी में NCR की आबो हवा जहरीली होने के साथ ग्रैप 3 लागू। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। हरियाणा में भी प्रदूषण और धुंध के कारण 4 जिलों के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। हरियाणा के जिन जिलों में छुट्टियां घोषित की गई उनमें गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत और झज्जर शामिल है।
हरियाणा में हालात और खराब हुए तो 10 और शहरों में बंद किए जा सकते स्कूल। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्त को फैसला लेने की दी है छूट। अगले कुछ दिनों में हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने की संभावना नहीं। तापमान में हो सकती है और गिरावट। हिमालय क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ से नमी बढ़ने के कारण दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में कोहरा और धुंध छाने की पूरी संभावना। लद्दाख में फिर से हुई बर्फबारी। जोजिला पास पर सफेद हुआ पूरा नजारा। एक दिन पहले जोजिला पास में हुई बर्फबारी में फंसे 100 गाड़ियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बीआरओ के साथ स्थानीय प्रशासन शामिल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज रोड पर हटाई गई बर्फ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कमाल। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश। तिरुवरूर में खेतों और सड़कों पर भरा पानी। बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के घर तोड़े जाने के मामले में आज सुनवाई। यूपी सरकार अपना रखेगी पक्ष। अमृतसर में नशा तस्करों पर पुलिस का एक्शन। 2 युवकों के पास से 3.5 किलो हेरोइन और 2 पिस्टल बरामद। बलरामपुर में डकैती और हत्या के मामले में स्ट्रीट शीटर की पुलिस से मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के औरैया में बाजरे के खेत में मिला लड़की का शव। पुलिस के लिए इंटरव्यू के लिए कानपुर गई थी लड़की। किसी ने सिर काटकर खेत में फेंका। गोरखपुर के जंघा में खूंखार अपराधी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला पर हमला करके करता था लूटपाट। कोटा में कोचिंग टीचर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने कहा पारिवारिक झगड़ों से था परेशान। हरियाणा के कैथल में मॉडिफाइड थार को पुलिस ने किया सीज। 19 साल पुरानी बुलेरो को कन्वर्ट करके बनाई गई थार। 23,000 का चालान। अलवर पुलिस ने गो तस्कर को किया गिरफ्तार। बैरियर तोड़कर भाग रहा था। गोवंशों को कराया आजाद। झारखंड के खूंटी में एटीएम से 12 लाख की चोरी। गैस कटर से काटी मशीन। चोरों की तलाश में कई टीमें गठित। बेगूसराय में नगर निगम की लापरवाही से गई बच्ची की जान। खुले ड्रेन में गिरने से घायल हुई थी बच्ची। इटावा में प्रेमी के साथ मिलकर पति ने की पति की हत्या। गांव के स्कूल के पास फेंका शव। दोनों गिरफ्तार। पटना पहुंचे पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन। हजारों की संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे प्रशंसक। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लॉन्च हुआ पुष्पा 2 का ट्रेलर। हजारों की संख्या में लोगों ने किया स्वागत। पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। बिहार में मोतिहारी पुलिस की अनोखी पहल। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। शराब पार्टी और अश्लील हरकत रोकने के लिए जिले के सभी थानाध्यक्ष रख रहे नजर। उत्तराखंड में शीतकाल के लिए बंद हो गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। मंदिर की हुई थी शानदार सजावट। जनकपुर में 6 दिसंबर को होने वाले राम सीता विवाह उत्सव के पहले आज अयोध्या में भव्य तिलोकोत्सव।